सिक्किम के राजधानी गैंगटॉक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर सम्मान प्रदान किया। यह सम्मान पुलिस बल की उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और समर्पण के लिए दिया गया है। समारोह में कई वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। गुजरात के गांधीनगर और वडोदरा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने वडोदरा में नव विकसित जूड़ा लेक और गांधीनगर के कलोल में अरविंद फाउंडेशन द्वारा निर्मित नए ग्राम पंचायत कार्यालय का लोकार्पण किया। इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रोसीडिंग्स ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली 1924-1930 के 89 खंड और त्रैमासिक पत्रिका विधान चेतना का विमोचन किया। इस मौके पर उन्होंने लोकतांत्रिक परंपरा और संसदीय इतिहास को सहेजने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के चंद्रकोट गांव के जंगल क्षेत्र में भीषण आग लग गई। आग तेजी से फैलने के कारण आसपास के इलाकों में धुआं फैल गया, जिससे लोगों में दहशत तक का माहौल है। वन विभाग और दमकल की टीमें आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय बढ़ाने पर लगातार काम हो रहा है। उन्होंने बताया कि किसानों की मेहनत, सरकारी योजनाओं और नए बीजों की बदौलत इस बार कृषि उत्पादन ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा करते हुए योजनाओं को गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि महिलाओं और ग्रामीणों के सशक्तिकरण के लिए योजनाओं को और मजबूत करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जालंधर में संत अवतार सिंह की बरसी समागम में पंजाब सीएम भगवंत मान ने बेअदबी की घटनाओं पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सरकार सख्त कानून लाने की तैयारी में है, जिसमें दोषियों को 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। आंध्र प्रदेश के मंगलगिरी में टीडीपी के महानाडु कार्यक्रम के दूसरे दिन मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने एन.टी. रामाराव को भारत रत्न देने की मांग की। टीडीपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति समर्थन किया। नायडू ने कहा कि एनटीआर का देश और तेलुगु समाज के लिए योगदान ऐतिहासिक और अविस्मरणीय है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने आज लोक भवन में अपना इस्तीफा राज्यपाल के सचिव को सौंप दिया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने इस्तीफे की पुष्टि करते हुए कहा कि सरकार के पास 136 से ज्यादा विधायकों का पूर्ण बहुमत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद बताया कि 12वीं बोर्ड परीक्षा की पूर्ण मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि पहली बार सीबीएसई ने पारदर्शिता और छात्र हित को ध्यान में रखते हुए डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली लागू की। तमिलनाडु के ईरोड में सीपीआईएम के राज्य सचिव पी षणमुगम ने पूर्व केरल मुख्यमंत्री पिनरई विजयन पर ईडी की कार्रवाई की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह विपक्षी नेताओं के खिलाफ राजनीतिक बदले की भावना से ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं।